सो हाय गाइस, वेलकम बैक अगेन इन फोबी इंजीनियर्स। तो गाइस, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो भी टॉपिक वाइज एसएससी जेई और अभी जेई से रिलेटेड 6:30 बजे रोज शाम को, थर्सडे से सैटरडे। तो थर्सडे से सैटरडे आपको 6:30 बजे केमिस्ट्री का आपको यहाँ पे चीजें बताई जाएंगी। और बाकी के जो दिन है गाइस, जैसे मंडे से वेडनेसडे तक आपको 6:30 बजे यहाँ पे आपको जियोग्राफी बताई जाती है। तो मंडे से वेडनेसडे तक आपको जियोग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटी बताई जाएगी। और बाकी थर्सडे से सैटरडे तक गाइस जो टाइमिंग है, इस टाइमिंग पे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया जाएगा। तो आपको हमारे चैनल पे गाइस, अगर आपका कोई फ्रेंड्स हैं, किसी कोई भी हो, आप वैसे भी जानते हैं हमारे चैनल पे मैकेनिकल से रिलेटेड हर चीज अवेलेबल है। तो अपने फ्रेंड्स को, जो भी आपका फ्रेंड मैकेनिकल वाला हो, उसे हमारे चैनल को जरूर सजेस्ट करें। उन्हें जरूर बताएं कि हमारे चैनल पे हर चीज अवेलेबल है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात किया जाए, यूनिवर्सिटीज की एग्जाम्स की तैयारी करनी हो, या फिर आपको जॉब अपडेट चाहिए, ऑल मैकेनिकल से रिलेटेड आपको चीजें हमारी वेबसाइट पे, हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं। तो चलिए, आज गाइस केमिस्ट्री का लेक्चर 1 है और हम आज केमिस्ट्री का एक टॉपिक उठा रहे हैं और उस टॉपिक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उसको आपसे हम यहाँ पे शेयर करने वाले हैं। तो आज का जो लेक्चर वन है गाइस, वो है स्टेट्स ऑफ मैटर। तो पहला केमिस्ट्री का चैप्टर हमारा होता है जीके में स्टेट्स ऑफ मैटर, और इस टॉपिक से जितने भी गाइस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सारे मैं आपके सामने आज फ्लैश करने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे शो हो रहा है, दैट इज नेम द पार्टिकल विच मेक्स अप मैटर। ठीक है, नेम द पार्टिकल विच मेक अप मैटर, नॉन मेटल्स, मेटल्स, मेटलॉइड्स, एटम। मैटर किससे बनता है गाइस? मैटर किससे बनता है? एटम से। क्लियर है? याद रखना, मेटल किससे बनता है? एटम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पार्टिकल ऑफ मैटर है फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। मेटल के जो मेटल्स के जो पार्टिकल्स होते हैं, क्या उनकी कैरेक्टरिस्टिक होती है? ऑल द एबव, मतलब दे कॉन्स्टेंटली मूव। जाहिर सी बात है, पार्टिकल्स कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं। दे अट्रैक्ट ईच अदर, ये भी सही बात है। एंड दे आर वेरी स्मॉल, ये भी हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तो ऑल द एबव आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। सॉलिड की प्रॉपर्टी कौन सी है? सॉलिड कैन बी कॉम्प्रेस्ड, have definite shape, have low density, या intermolecular force is less। सब गलत हैं बी के सिवाय। हैव डेफिनाइट शेप, सॉलिड के पास अपनी खुद की डेफिनाइट शेप होती है, बाकी सब चीजें इनकी गलत हैं। आगे देखते हैं, फॉर ड्राइनेस वाई क्रिस्टलाइजेशन is a better technique than evaporation, because impurities get removed in impurities रिमूव होने की वजह से ये ज्यादा बेस्ट है हमारा प्रोसेस। ठीक है, आगे देखते हैं, बाय विच apparatus a mixture of an immiscible liquid is separated। immiscible कौन सा मेथड को आप यूज करोगे मिक्सचर को अलग करने के लिए? तो डी सेपरेटिंग फनल का यूज करते हैं गाइस। immiscible लिक्विड, जैसे कि आपका पानी में रेत मिला दो और उसको फिर रेत को अलग करना है, तो क्या करोगे? एक फैनल, सेपरेटिंग फनल का यूज करते हो। उसमें क्या लगाते हो? उसमें आप फिल्टर पेपर लगाते हो और उससे इजिली मिक्सचर अलग अलग हो जाता है। ठीक है, होमोजेनस हेट्रोजेनस मिक्सचर के बारे में आई थिंक आप जानते होंगे अच्छी अच्छी तरीके से। नाउ अगला है, द प्रोसेस इन विच हीट इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट अ लिक्विड इनटू द वेपर स्टेट इज नोन एज। वो कौन सा प्रोसेस जिसमें लिक्विड को हम कन्वर्ट कर देते हैं वेपर में, वैसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? यस, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहते हैं। वेपोराइज कर रहे हो ना लिक्विड को, गैस में बदल रहे हो तो। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का कौन सा इसमें से है? ऑल द ऑप्शन आर सही है। स्लोवेस्ट इन लिक्विड डिफ्यूजन इज स्लोएस्ट इन लिक्विड। लिक्विड में डिफ्यूजन बहुत कम होता है। गैसेस में डिफ्यूजन, डिफ्यूजन यानी तेजी से मॉलिक्यूल्स का फैलना एक जगह से दूसरी जगह पे। तो आपके घर में एक कोने में गैस रखा होता है, थोड़ा सा लीक होता है तो पूरे कमरे में फैल जाता है, कितनी तेजी से। तो क्या होता है? स्लोएस्ट लिक्विड में डिफ्यूजन स्लो होता है, सबसे ज्यादा डिफ्यूजन होता है किसमें? गैस में। और बेस्ड ऑन मोशन ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करता है जनरली डिफ्यूजन। तो ऑल द ऑप्शन आर राइट। अगला है, बाय विच टेक्निक सॉल्ट इज ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर। सी वाटर से सॉल्ट कौन से टेक्निक से बनाते हैं? यस, इवापोरेशन। इवापोरेशन की हेल्प से हम सॉल्ट से सी से सॉल्ट को अलग करते हैं। अगला है हमारा, नेम अ टेक्निक विच इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग टू और मोर डिसॉल्व्ड सॉलिड which are present in a solution is very small quantities। Yes, option is chromatography। Name a technique which is used for separating two or more dissolved solid which are present in a solution in very small quantities। तो ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? क्रोमोटोग्राफी। क्रोमोटोग्राफी क्या होता है गाइस? लास्ट में वीडियो के मैं आपको दिखाऊंगा क्या होता है, क्रिस्टलाइजेशन, डेस्टिलेशन, सब मैं आपको दिखाऊंगा लास्ट में। ठीक है, डिफ्यूजन इन लिक्विड इज एन एग्जांपल ऑफ।
यस, स्प्रेडिंग ऑफ इंक इन वाटर, यही डिफ्यूजन। आप वाटर में इंक डालो, देखो कितना स्लो स्लो धीरे धीरे वो पूरा स्प्रेड होने लगता है, ठीक है। यही है डिफ्यूजन का सबसे बेस्ट एग्जांपल। नाउ व्हेन अ सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड इट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं गाइस, सॉलिड जब लिक्विड में चेंज होता है उसको बोलते हैं मेल्टिंग। बर्फ पिघलता है ना, बर्फ होता है सॉलिड, मेल्टिंग। नाउ व्हेन अ गैस चेंजेस इनटू लिक्विड इट इज कॉल्ड व्हाट, गैस अगर लिक्विड में क्या हो रहा है, कंडेंसेशन, ठंडा हो रहा है, ठीक है। तब तो गैस ठंडा होगा तो क्या हो जाएगा, लिक्विड में बदल जाता है। when solid reach their melting point they become what, solid अगर melting point पे पहुंच गया तो it become liquid, liquid बन जाएगा वो। when a gas reaches its condensation point it's become liquid, जाहिर सी बात है। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज इट व्हेन अ सॉलिड चेंज डायरेक्टली इनटू गैस, उसका आंसर है सब्लिमेशन, ठीक है। सॉलिड डायरेक्टली चेंज इनटू गैस इट मींस सब्लिमेशन बोलते हैं। आगे देखिए, हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ मैटर एग्जिस्ट, जनरली कितने स्टेट्स ऑफ मैटर एग्जिस्ट हैं। आप बोलोगे सॉलिड लिक्विड गैस, मैं बोलूंगा जी नहीं। तो आप बोलोगे सॉलिड लिक्विड गैस प्लाज्मा, मैं बोलूंगा जी नहीं। टोटल 5 गाइस, आंसर होगा 5 स्टेट्स ऑफ मैटर आर अवेलेबल। कौन कौन से, देखिए नीचे लिखा हुआ है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये इतने टाइप के मैटर होते हैं। प्लाज्मा किस तरीके का मैटर होता है अभी आपको मैं दिखाऊंगा। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कैसा होता है, इसमें क्या करते हैं, बहुत कम टेम्परेचर पे बहुत कोई किसी भी मैटर को बहुत ठंडा कर दे, बहुत ज्यादा ठंडा कर देते हैं, तो वो एक अलग ही क्या मैटर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। उसी को बॉस आइंस्टीन कंडेंसेशन मेथड कहते हैं। नाउ स्टेट ऑफ मैटर इन विच एन आयोनाइज्ड गैसियस सब्सटेंस बिकम हाईली इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी टू द पॉइंट दैट लॉन्ग रेंज इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड डोमिनेट द बिहेव ऑफ द मैटर। प्लाज्मा ऐसा कौन सा मैटर है जो कि आयोनाइज्ड गैसियस सब्सटेंस से हाईली इलेक्ट्रिक कंडक्टिव हो जाता है, तो बोलोगे प्लाज्मा, ठीक है। फिल्टरेशन क्या होता है गाइस, इट इज अ प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग सस्पेंडेड सॉलिड मैटर फ्रॉम अ लिक्विड बाय यूजिंग ऑफ फिल्टर। फिल्टरेशन का मतलब गाइस क्या होता है, जैसे पानी में आपका रेत डला हुआ है तो बड़े पार्टिकल है पानी में, तो उसको अलग करना है तो आप विद द हेल्प ऑफ फिल्टर पेपर इजीली यूज कर सकते हैं। उसी प्रोसेस को हम फिल्टरेशन कहते हैं। अगला है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस क्या है, क्रिस्टलाइजेशन इज द सॉलिडिफिकेशन ऑफ एटम और मॉलिक्यूल्स इनटू अ हाईली स्ट्रक्चर्ड फ्रॉम कॉल्ड अ क्रिस्टल। तो गाइस आप एग्जांपल ले सकते हो क्रिस्टल का, बहुत अच्छा एग्जांपल है, जैसे यस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या NaOH को अगर आप पानी में घोल दो और एक उसमें धागा डालकर छोड़ दो कुछ देर तक, कुछ देर बाद देखोगे क्या होगा, उस धागे पे इस तरीके का क्रिस्टल, जैसा आपको दिख रहा है इस तरीके का क्रिस्टल डेवलप हो जाता है। इसी प्रोसेस को हम क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। अगला है डिस्टिलेशन। क्या होता है, डिस्टिलेशन क्या होता है गाइस, इट इज अ प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर बेस्ड ऑन डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट। फॉर एग्जांपल आपका वाटर और अल्कोहल, मैंने एक इस बर्नर इसमें मैंने वाटर लिया और अल्कोहल लिया और मैं इसको हीट करूंगा, तो हीट करने से क्या होगा गाइस, वाटर और अल्कोहल में से बॉइलिंग पॉइंट किसका कम है, वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है और अल्कोहल 70 पहले ही हो जाता है, 60-40 पे अल्कोहल और कम चल लीजिए 30 पे ही बर्न हो जाता है। तो पहले कौन इसमें से उड़ेगा, पहले इसमें से क्या निकलेगा, गैस निकल जाएगा, मतलब अल्कोहल बाहर निकल जाएगा, वाटर वहीं रहेगा। तो क्या होता है, फर्स्ट डिस्टिलेशन में क्या होता है गाइस, फर्स्ट वेपोराइजेशन होता है, लिक्विड से गैस बदलता है। पहले लिक्विड स्टेट में आप रहता है वो गैस में बदल जाता है, क्योंकि अगर इस पानी में से अल्कोहल अगर अलग करना है तो आप हीट करोगे, तो हीट करोगे तो उसमें से सबसे पहले कौन किसका गैस निकलना चालू होगा, कौन इवापोरेट होगा, जाहिर सी बात है अल्कोहल, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल का कम होता है। और अल्कोहल जब वो गैस में निकलेगा और बाहर की ओर, तो आप उसमें क्या करो, उसको कंडेंस कर दो उस अल्कोहल की गैस को। तो कंडेंस करना मतलब उस गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना, तो फिर वो अलग हो जाएगा। तो फिर इससे क्या होगा, वाटर अलग हो गया और अल्कोहल आपके ट्यूब में अलग हो गया। ऐसे प्रोसेस को हम डिस्टिलेशन कहते हैं। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या कहते हैं, सिमिलर ऐसे डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन की तरह ही होता है, बट इट इज यूज्ड टू सेपरेट टू और मोर वोलेटाइल लिक्विड विच हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट। जैसे एक आपके आपने एक बीकर लिया, उसमें मिथाइल अल्कोहल है, एसीटोन है, ठीक है, मिथाइल अल्कोहल है, एसीटोन है, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट देख सकते हो अलग अलग है। तो हीट करोगे तो सबसे पहले कौन भागेगा, इवापोरेट होगा, यस एसीटोन इवापोरेट होगा। तो उसको आप निकाल के ठंडा कर दो तो एसीटोन अलग हो जाएगा, मिथाइल अल्कोहल अलग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्रोमेटोग्राफी, लास्ट स्टार्टिंग में क्वेश्चन कराया था मैं। क्रोमेटोग्राफी क्या है, इट इज अ टेक्निक फॉर सेपरेशन ऑफ मिक्सचर बाय पासिंग इट इनटू सॉल्यूशन और सस्पेंशन थ्रू अ मीडियम। जैसे गाइस मैंने एक पेपर लिया, एक पेपर लिया मैंने, और एक मैंने सॉल्वेंट ले लिया। आप वाटर भी आप घर में एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, पानी का बीकर में पानी ले लो और एक पेपर में इस तरीके का जो इंक होता है, पेन पेन का इंक होता है, उसको इस तरीके से आप यहाँ पे लगा दो
तो उससे क्या होगा गाइस, थोड़ी और पानी में उसका हाफ पार्ट डिप कर दो, तो इससे क्या होगा, उस वो इंक जिस-जिस कलर से मिलकर बना है, वो ब्लू कलर का इंक जिस-जिस कलर से मिलकर बना है, वो सारा इस पे इस तरीके से सेपरेट होता हुआ आपको दिखेगा। ये देखिए, कंपोनेंट यहाँ पे सैंपल स्पॉट था, कंपोनेंट ए, बी देखिए अलग होने लगा। थोड़ी देर बाद देखोगे दोनों एकदम अलग-अलग हो जाएगा। ठीक है? इस तरीके से हम पहचान सकते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साइंस के मतलब बहुत खासकर मेडिकल फील्ड में ये काम आता है। ठीक है? तो चलिए गाइस, आशा करता हूँ आपको वीडियो पूरा समझ में आ गया होगा। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस हमारे स्टेट्स ऑफ मैटर केमिस्ट्री का लेक्चर 1 से होता है, वो सारे मैंने आपको करा दिया। कल मैं एक और नया टॉपिक लाऊँगा केमिस्ट्री का और उससे सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो आप हमें 6:30 बजे जॉइन कर सकते हो केमिस्ट्री के लिए, थर्सडे से सैटरडे। ठीक है? चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।